कहानी शमशान सिद्धि। बिट्टू, चिंटू, राकेश और पप्पू 4 दोस्त थे। चारों ही एक नंबर के चोर थे। एक दिन चारों दोस्त एक सेठ के यहाँ चोरी करने गए। चोरी करते समय सेठानी जाग गई। इससे पहले कि सेठानी शोर मचाए, उन चारों ने मिलकर सेठानी को मार दिया। और सेठ के यहां से सारा धन चुरा लिया। सेठानी की आत्मा भूतनी बन गई। जब चारों दोस्त सेठ के सामान को एक खंडर में आपस में बांट रहे थे, तब वहां सेठानी की आत्मा भूत बनकर आती है। वो कहती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम कौन हो? क्यों हम लोगों को मारना चाहती हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा नाम सीमा है। इतनी जल्दी मुझे भूल गए? अभी अभी तो तुम लोगों ने मुझे मारा है। ये लूटे हुए हीरे जवाहरात सब मेरे हैं। अब तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते। देखो, तुम अपने सारे गहने ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। मैं तो अब मर चुकी हूँ। ये गहने लेकर मैं क्या करूँगी? बस तुम लोगों का खून चाहिए। तड़पा तड़पा कर मारूंगी, बदला लूंगी, ताकि तुम लोग फिर कभी किसी को मार ना पाओ। मेरा क्या कसूर था जो तुम लोगों ने मुझे मार डाला? इतना कहकर वो भूतनी जैसे ही उन्हें मारने के लिए दौड़ती है, वो चारों दोस्त भागकर शंकर भगवान के मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर में इतनी ईश्वरीय शक्ति को देखकर भूतनी अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, भगवान का मंदिर तुम्हें कब तक बचाएगा? कभी न कभी तो मेरे हाथों जरूर मरोगे। ऐसा कहकर भूतनी गायब हो गई और फिर चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। यार, आज तो हम लोग शंकर भगवान के मंदिर की वजह से बच गए, लेकिन अब वो दोबारा आएगी तो क्या होगा? देख यार, मैं एक बंगाली तांत्रिक को जानता हूँ। वो बहुत सारे तंत्र मंत्र जानता है। हम लोग उसके पास चलते हैं, वो ही हमें बचाएगा। तो किस बात की देर? चलो अभी तांत्रिक बाबा के पास। लेकिन अभी तो रात के 2 बजे है। वो तांत्रिक सोया होगा। कहीं वो सारा गुस्सा हम पर ही ना उतार दे, तब क्या करेंगे? नहीं यार, वो बंगाली तांत्रिक मेरा दोस्त है। मैं कितनी बार उसके घर गया हूँ। उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। उसके सारे काम वो भूत ही करते हैं। इसका क्या मतलब? मैं समझ नहीं पाया। भूत कैसे काम करते हैं? मैं जब भी जाता हूँ तो दरवाजा भूत खोलते हैं। खाने पीने का सारा सामान बाजार से भी वही लाते हैं। बंगाली तांत्रिक तो बस उन्हें आदेश ही देता रहता है। तब तो बड़ा सिद्ध तांत्रिक है। चलो चलते हैं। इस भूतनी से तो वो बंगाली तांत्रिक ही हमें बचाएगा। चलो भाई। रात के 2:30 बजे चारों दोस्त उस बंगाली तांत्रिक के घर जाते हैं और जाकर डोर बेल बजाते हैं। बेल बजते ही घर का दरवाजा खुलता है। चारों दोस्त मकान के अंदर प्रवेश करते हैं। पप्पू अपने दोस्तों को लेकर बंगाली तांत्रिक की तरफ बढ़ता है। वो आराम से बेड पर सोया हुआ है। चारों दोस्त उसे मिलकर जगाते हैं। वो नींद से उठता है और कहता है, अरे पप्पू, अचानक इतनी रात को, और वो भी अपने दोस्तों के साथ? चलो ठीक है, आओ बैठते हैं।
हम बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं, बड़ी मुसीबत में हैं। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तुम सब भूतनी से घबराए हुए हो ना? हाँ, लेकिन आप ये कैसे जान गए? मैं सब जानता हूँ। खैर, कोई बात नहीं। पहले तुम लोग चाय पियो, कुछ नाश्ता करो, फिर बात करते हैं। ऐसा कहते हुए तांत्रिक हवा में उंगली घुमाता है। ए मैसान, जितना जल्दी हो सके तुम जागो और चाय नाश्ता लेकर आओ। तांत्रिक का वाक्य सुनते ही हवा में ही नाश्ता और चाय सबके लिए हाजिर हो जाता है, जिसे देखकर बिट्टू, चिंटू और राकेश आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये तो गजब हो गया, नाश्ता चाय लाने वाला दिखा ही नहीं। तुम लोग उसको देखकर डर जाओगे, इसीलिए मैं उसको यहाँ नहीं लाया। कोई बात नहीं, अब नाश्ता करते हुए, चाय पीते हुए बातें करते हैं। हाँ, तो अब तुम लोग सारी घटना बताओ। हाँ, सारी घटना बता पाओगे या तुम लोगों के साथ जो घटना घटी है मैं बतलाऊं? इतना कहकर तांत्रिक सारी घटना सुनाता है। बिना देखे सब कुछ सही सुनने पर वहां मौजूद सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं। ये तांत्रिक, यार किसी तरह हम लोगों को भूतनी के मायाजाल से बचा ले। हाँ, मुसीबत से तो बच जाओगे, पर वो भूतनी बड़ी खतरनाक है। उससे बचने के लिए मुझे शमशान सिद्धि करनी पड़ेगी, जो कि बहुत खतरनाक सिद्धि है। उसमें तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। शमशान सिद्धि करने में मैं तंत्र विद्या में सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर तुम लोगों को ये छोटी छोटी चोरियां भी नहीं करनी पड़ेंगी। हम पांचों फिर जो चाहेंगे वही होगा। हे तांत्रिक बाबा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। तुम लोग ध्यान से सुनो। जो लाश आज शमशान में दफनाई गई है, वो शमशान पर हुकूमत करने वाली तेलिया मशान है। लेकिन शमशान में तो लाशें जलाई जाती हैं। ये दफनाने वाली बात, ये तो समझ में ही नहीं आई। यही तो बात है। कुंवारी लड़कियों और कुंवारे लड़कों की लाश जलाई नहीं, दफनाई जाती है। वो शमशान में सबसे अलग होकर सब भूत भूतनियों पर राज करते हैं। खैर छोड़ो, मेरी बात सुनो। आज एक लड़की की लाश दफनाई गई है। हम सब साथ साथ चलेंगे। शमशान में जाकर कब्र को खोदकर निकालेंगे, फिर उसे दूध में स्नान कराएंगे। उस स्नान किए हुए दूध को हम किसी बर्तन में रख लेंगे और दूध को वापस ले आएंगे। लाश से स्नान किए हुए दूध की दही जमाएंगे, दही का घी निकालेंगे, उस घी का चिराग जलाएंगे और चिराग के जलते ही भूतनी हमारे वश में हो जाएगी और फिर हम इस दुनिया पर राज करेंगे। अगले दिन पांचों ही पांचों दूध लेकर शमशान पहुंचते हैं और रात में जैसे ही लाश को जमीन से बाहर निकालते हैं, स्नान कराए हुए दूध को लेकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वो लाश भूतनी बन जाती है। उसके साथ सेठानी भी थी। दोनों मिलकर इन पांचों को मौत के घाट उतार देती हैं और इस तरह शमशान का प्रयोग अधूरा ही रह जाता है। तभी तो कहा गया है कि बुरे काम का नतीजा
बुरा ही होता है।